नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 10 की पुस्तक है उसका लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। इसमें हम राजस्थान की सभ्यताएं और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। ये जो पुस्तक है ये एनसीईआरटी की कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन नाम से जो नई पुस्तक चली है उसमें ये पहला लेसन है। तो शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया? इसमें ऑप्शन फर्स्ट है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 18 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान के इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। मगर इसमें क्या पूछा है, किसमें किया? ये नहीं पूछा किसने किया, इसमें पूछा है किसमें किया। तो वो किया था जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, नागौर व बीकानेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? जो मत्स्य है ये तो है जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। सूरसेन जो है वो धौलपुर और करौली के आसपास का क्षेत्र। मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर आता है। और जो नागौर व बीकानेर हैं उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है जांगल। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? तो जो वागड़ है वो तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है। गिरवा जो है ये उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है। कांठल जो है ये प्रतापगढ़ का भूभाग है जो माही नदी के पास स्थित है। और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल में पत्थर से निर्मित हस्त कुठार किसने खोजा था? तो ये खोजा था सीए हैकेट ने। सीए हैकेट ने तो हस्त कुठार खोजा था। सेठनकर ने झालावाड़ में इस युग के उपकरण खोजे थे। बी ओलविन जो है इन्होंने जालोर से इस काल के उपकरण खोजे थे। वीरेंद्र मिश्र जो है ये भारतीय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग नई दिल्ली के जो डेक्कन कॉलेज है उसमें प्रोफेसर थे। ये भी इनकी खोज में शामिल थे। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो जो मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं वो मिले हैं लूनी व बेड़च नदी घाटियों में मिले हैं। तो बागोर व तिलवाड़ा में कौन से काल के उपकरण मिले हैं? बागोर व तिलवाड़ा में उत्तर व नव पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। जयपुर व इंद्रगढ़, झालावाड़ व जालोर इनमें पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट है, ताम्रकालीन स्थल व स्थान से संबंधित युग में नहीं है। पिंड पाडलिया चित्तौड़ में, किराडोत व चिथवाड़ी जयपुर में, साबनिया व पुगल बीकानेर में, कोल माहौली भरतपुर में। तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो है कोल माहौली। कोल माहौली कहाँ है? ये है सवाई माधोपुर में। तो भरतपुर में कौन सी है? फिर भरतपुर में है मल्ला है।
नेक्स्ट है लोहा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं। नो है जोधपुरा, सुनारी, रेड नो है। तो ये सभी क्या हैं, ये है सभी लोहा प्राप्ति स्थल है। तो इसमें लोहा गलाने की भट्टियाँ जो मिली हैं वो मिली हैं जोधपुरा व सुनारी से। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा से संबंधित सही कथन कौन सा नहीं है। इसमें 4 कथन दे रखे हैं जो सही नहीं है, उसके बारे में बताना है। यहाँ काली चूड़ियाँ मिली हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। बेलनाकार मुहर व धूप में पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता के 2 स्तर प्राप्त होते हैं, यही गलत कथन है। इस सभ्यता के 2 नहीं बल्कि 5 स्तर प्राप्त होते हैं। 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के हैं, बाकी के 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं। इसी आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता से संबंधित गलत कथन कौन सा है। इसका उत्खनन कार्य R.C. अग्रवाल और H.D. सांकलिया द्वारा किया गया। लाल काली मिट्टी से बने सर्वाधिक बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नति की जानकारी प्राप्त होती है। डी है मृतकों को बिना आभूषणों के दफनाते थे, तो यही गलत कथन है। ये क्या करते थे, मृतकों को उनके आभूषणों के साथ ही दफनाते थे, उनके आभूषण निकालते नहीं थे। नेक्स्ट है गिलोंड सभ्यता या बनास संस्कृति से संबंधित अनुचित कथन कौन सा है। इसका उत्खनन बीबी लाल के निर्देशन में 1957-58 को हुआ था। उत्खनन से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। सादे काले पॉलिशदार भूरे व लाल काले चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए थे। धूप में सूखी ईंटों व पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले थे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो गलत है वो है ऑप्शन बी। यहाँ लोह युगीन सभ्यता के अवशेष नहीं मिले बल्कि ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। बागोर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो हुआ था V.N. मिश्र के नेतृत्व में 1967 से 70 के बीच। अक्षय कीर्ति व्यास ने कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया था, 1953 में किया था, और वो थी आहड़ सभ्यता। अमलानंद घोष ने सबसे पहले 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। R.C. अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। इसमें जो A, B है ये तो बागोर सभ्यता से संबंधित है। C, D है वो है गणेश्वर सभ्यता से संबंधित। बागोर सभ्यता से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य बागोर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता में काले नीले रंग से सज्जित कर्पस वर्णी मृद पात्र प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से गणेश्वर सभ्यता में तांबा आयात किया जाता था। तो इसमें गलत कथन डी है।
हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से तांबा आयात नहीं किया जाता था बल्कि निर्यात किया जाता था। कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से इन दो स्थलों को तांबा निर्यात किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सभ्यताओं से संबंधित सही कथन नहीं है। बैराट सभ्यता से हड़प्पा व मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालाथल सभ्यता हड़प्पा से संबंधित ताम्रपाषाणिक सभ्यता है। भीनमाल सभ्यता से रोमन एम्फोरा व यूनानी सुराही प्राप्त हुई है। एम्फोरा होता है सुरा पात्र। ईसवाल सभ्यता जो उदयपुर में है वहाँ से ताम्र उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन है डी। यहाँ ताम्र उद्योग के साक्ष्य नहीं बल्कि लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा से संबंधित सभ्यता स्थल इनमें से कौन सा है? रंगमहल हनुमानगढ़ से संबंधित है। बरौर जो है ये गंगानगर से संबंधित है। नगर जो है वो टोंक से संबंधित है। और अगर नगरी होता वो होता चित्तौड़ से संबंधित। ओझियाना जो है ये भीलवाड़ा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से गलत का चयन करना है। भगवती सूत्र जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखनवाला डेरा, चक 64 से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। शतपथ ब्राह्मण व कौशिक की उपनिषद में मत्स्य जनपद का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है। भगवती सूत्र जो है ये बौद्ध ग्रंथ नहीं है बल्कि जैन ग्रंथ है। ये जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है ये भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों ग्रंथों से मिला है। भगवती सूत्र तो जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। तो यही ऑप्शन इसका गलत है। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है? वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान माना है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन माना है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। वैदिक आर्यों की संतान माना है जी.एच. ओझा व सी.वी. वैद्य ने। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट के हर्षचरित्र और कादम्बरी में राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। यह किसने माना है? ये माना है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। स्मिथ ने राजपूतों का काल माना है 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के मध्य तक। हिनसोंग ने राजपूतों के लिए क्षत्रिय शब्द और कहीं कहीं राजपूत शब्द लिखा है। सी.वी. वैद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्य माना है। नेक्स्ट है, वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया है? डी.आर. भंडारकर जो हैं इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है कि जो गोहिल राजपूत हैं वो नागर ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। बिजोलिया शिलालेख में इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसका ऑप्शन सी राइट हो गए। दशरथ शर्मा ने इन सभी के मतों को स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट है, गोहिल वंश से संबंधित कथन नहीं है। अब्बुल फजल ने ईरान के शासक नौशेखा से इनको संबंधित
माना है। जेम्स टोड ने वल्लभी के शासकों से संबंधित इनको माना है। मुहनोत नैणसी गोपीनाथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण वंश से संबंधित माना है। इस वंश का संबंध मारवाड़ से था। यही ऑप्शन है गलत है। इस वंश का संबंध मारवाड़ से नहीं बल्कि कहाँ से था? मेवाड़ से था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। राज प्रशस्ति में लिखा है कि मानमोरी को परास्त करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ को जीता था। सीवी वेद ने काल भोज की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। काल भोज किसका नाम था? बप्पा रावल का नाम था। जत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ जीतकर उसे राजधानी बनाया था। जत्र सिंह ने भूताला का युद्ध जो हुआ था 1227 में, भूताला के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हराया था। यही ऑप्शन इसका गलत है। इब्राहिम लोदी को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को हराया था। नेक्स्ट है, रावर रतन सिंह ने 1302 और 3 में चित्तौड़ पर शासन किया था। इससे संबंधित अनुचित कथन कौन सा है? ये मेवाड़ के शासक रहे थे इस टाइम। मेवाड़ के गुहिल वंश की शाखा के ये अंतिम शासक थे। गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा पद्मिनी द्वारा जोहर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पर 1303 में आक्रमण किया तब गोरा बादल तो शहीद हो गए और पद्मिनी ने जोहर कर लिया। अमीर खुसरो ने पद्मावत में इस युद्ध का वर्णन किया है। युद्ध जीतने के बाद खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। ऑप्शन सी गलत है। अमीर खुसरो का ग्रंथ नहीं है, ये पद्मावत किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का। पद्मावत का ये अमीर खुसरो का ग्रंथ था खजाइन उल फुतुह है। खजाइन उल फुतुह में इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है, राणा हमीर से संबंधित कथन है। राणा हमीर का शासनकाल था 1326 से 64 तक। ये जो शासनकाल दे रखे हैं ये सभी क्वेश्चन ये जो मेवाड़ के शासक हैं इनके क्रम से दे रखे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार करके पुनः गोहिल वंश की स्थापना राणा हमीर ने की थी। सिंगोली का युद्ध जो बांसवाड़ा में है सिंगोली, वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। राजा बनने से पहले ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे। इन्हें कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ऑप्शन डी ही गलत है। इनको मेवाड़ का उद्धारक तो कहा जाता था मगर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है, महाराणा लाखा से संबंधित कथन नहीं है। लाखा का समय काल था 1382 से 1421। विकट परिस्थितियों में इनका विवाह मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई से हुआ था। इनके पुत्र चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनके समय जावर में शीशा जस्ता व चांदी की खानें खोजी गई। इनके समय मोक्कल ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। यही गलत कथन है। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। मोक्कल तो इनका पुत्र था जो हंसाबाई से उत्पन्न हुआ था। महाराणा कुंभा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? कुंभा का शासनकाल 1433 से 68 तक। सारंगपुर युद्ध हुआ था 1437 को। इस युद्ध में महमूद खिलजी जो मालवा के शासक थे
उनको हराकर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच चंपानेर की संधि हुई थी। 1456 को यह संधि हुई थी। कवि श्यामलाल ने इनको 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कहा है। एक कवि है श्यामल दास है। इन्होंने एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर बनवाया, यही गलत कथन है। एकलिंग जी का जो लकुलिश मंदिर है ये बप्पा रावल ने बनवाया था। इन्होंने एकलिंग जी का विष्णु मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? अत्रि महेश। ये दोनों जो हैं इन्होंने कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति थी वो उसकी रचना की थी। अभिनव भट्टाचार्य इनको उपाधि मिली हुई थी। अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, दान गुरु ये सब इनकी उपाधियां हैं। मंडन जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता है। नेक्स्ट है राणा सांगा के समय गुजरात का शासक कौन था? जो नासिरुद्दीन है वो मालवा के शासक थे। मेदिनी राय जो थे वो मालवा शासकों के राजपूत सरदार थे। इब्राहिम लोधी दिल्ली के शासक थे। मुजफ्फर शाह जो थे वो गुजरात के शासक थे। ये सभी सांगा के समकालीन शासक थे। नेक्स्ट है राणा सांगा से संबंधित सही कथन नहीं है। इनका समयकाल था 1509 से 28, ये शासनकाल है इनका। खतौली व बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। बयाना व खानवा के युद्ध में बाबर को हराया। पृथ्वीराज जयमल राज सिंह को उत्तराधिकार युद्ध में हराकर स्वयं शासक बने। बसवा में इनकी मृत्यु हुई और मांडलगढ़ में इनकी समाधि बनी हुई है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो गलत है। बयाना का युद्ध तो इन्होंने जीत लिया था, मगर जो खानवा का युद्ध है ये बाबर से हार गए थे। क्यों? क्योंकि खानवा के युद्ध में बाबर ने तोपखाना व तुलगुमा पद्धति से युद्ध किया था, जिसके कारण सांगा की हार हुई। नेक्स्ट है राणा उदय सिंह के बारे में अनुचित कथन कौन सा है? राणा उदय सिंह का शासनकाल था 1537 से 72 तक। पन्नाधाय ने चंदन का बलिदान देकर बनवीर की रक्षा की, ये सही कथन है। बी है मालदेव के सहयोग से इनका राज्याभिषेक हुआ, ये भी सही है। मालवी युद्ध जो 1540 में हुआ था इसमें बनवीर की इन्होंने हत्या कर दी, ये भी सही है। अकबर ने जयमल फत्ता की आगरा किले के बाहर घोड़े पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी, यही गलत है। इसमें क्या गलती है? इन्होंने अकबर ने जयमल फत्ता की आगरा के किले के बाहर घोड़े पर सवार नहीं बल्कि हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई थी जो पत्थर की बनी हुई थी। नेक्स्ट टाइम महाराणा प्रताप से संबंधित कौन सा कथन गलत है? महाराणा प्रताप का शासनकाल था 1572 से लेकर 1597 तक। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। प्रताप की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में हरावल सेना का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा ने किया। अकबर ने संधि हेतु क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल को प्रताप के पास भेजा। प्रताप के उत्तराधिकारी के समय दिल्ली का शासक अकबर था। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। प्रताप की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर पठान ने किया था। जगन्नाथ कछवाहा ने मान सिंह की सेना का नेतृत्व किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा, क्या संज्ञा दी। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 18 जून 1576 को हुआ था। कहीं कहीं ये 21 जून 1576 भी दे रखा है। गोगुंदा का जो युद्ध है ये कहा था बदायूनी ने। खमनोर का युद्ध कहा था अब्बुल फजल ने। हल्दी घाटी का युद्ध कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। हल्दी घाटी युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध ही कहा था। मेवाड़ का मैराथन ये कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को कहा था। नेक्स्ट है, अमर सिंह व किसके बीच मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, जो कब हुई, 1615 को हुई। अमर सिंह का शासनकाल था 1597 से 1620। करण सिंह जो थे ये अमर सिंह के पुत्र थे। शाहजहां और शहजादा खुर्रम ये एक ही थे दोनों। शाहजहां का नाम शाहजादा खुर्रम था। ये जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य ये मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। नेक्स्ट है, महाराणा राज सिंह से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 तक रहा। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने इनको 6000 जात एवं स्वार का मनसब प्रदान किया। चारुमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी उनसे विवाह करने के कारण औरंगजेब इसके विरोधी बन गए, क्योंकि औरंगजेब भी उससे विवाह करना चाहते थे। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर शुरू कर दिया। औरंगजेब को उनसे विवाह करने के कारण, चारुमती से विवाह करने के कारण राज सिंह पर गुस्सा आ गया और उन्होंने ये जजिया कर दोबारा शुरू कर दिया। तो इसमें जो गलत कथन है वह है ऑप्शन ए। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में राज सिंह ने किसी का भी साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट है, मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया है। जो राव सिंह है वो उनको राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। ये जोधपुर के राठौड़ों के आदि पुरुष थे। जो मोहनोत नीणसी है उन्होंने ही इनको कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। यहाँ तक ये मेवाड़ वंश खत्म हो गया, अब मारवाड़ वंश शुरू हो चुका है। दयालदास ने इनको सूर्यवंशी भी माना है और ब्राह्मण भलराव की संतान बताया है। जेम्स टॉड ने इनको सूर्यवंशी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश से असंबंधित कथन कौन सा है। राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। ये राव चुंडा थे, वो भीष्म पितामह वाले चुंडा नहीं है। छोटे भाई कान्हा को शासक बना दिए जाने के कारण रणमल नाराज हो गए और मेवाड़ चले गए। राव जोधा दिल्ली शासक बहलोल लोधी से युद्ध में हार गए। G.H. ओझा ने राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कहा। इसमें असंबंधित कथन सी है। राव जोधा दिल्ली शासक बहलोल लोधी से युद्ध में हारे नहीं थे, बल्कि बहलोल लोधी को युद्ध में हराया था। यह इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राव मालदेव से संबंधित कथन नहीं है। मालदेव का शासनकाल 1531 से 62 तक। खानवा के युद्ध में इन्होंने सांगा की ओर से भाग लिया और जब शेरशाह से हुमायूं हारकर उनके पास आए तो उन्होंने हुमायूं को अपनी यहाँ शरण दी। वीरमदेव मेड़ता से और राव जेतसिंह बीकानेर से संबंधित थे। इन दोनों को इन्होंने पराजित किया। राव लूणकरण जो बीकानेर से संबंधित थे, उनकी पुत्री उमादे, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, उससे विवाह किया। गिरी सुमेल युद्ध
जो शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच हुआ 1544 में। इसमें जेता व कुप्पा ने मालदेव से विश्वासघात किया। यही ऑप्शन गलत है। उन्होंने विश्वासघात नहीं किया, मगर मालदेव को इन पर अविश्वास हो गया था कि ये शेरशाह सूरी के साथ मिले हुए हैं। मगर जेता और कुप्पा जब तक वीरगति को प्राप्त नहीं हो गए तब तक ये शेरशाह से लड़ते रहे। और शेरशाह ने युद्ध जीतने के बाद में कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट है, रावचंद्र सेन से संबंधित कथन नहीं है। इनका शासनकाल 1562 से 81 था। इनका सबसे बड़ा भाई जो राम था वो इनसे नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया, क्योंकि उनको राजा नहीं बनाया गया था। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से किया। भद्राजुन, सिवाना, पीपलोद, कानुजा को मुगलों के विरुद्ध चंद्रसेन ने शक्ति का केंद्र बनाया। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन बी। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का शासक नहीं बल्कि प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, राजा जसवंत सिंह प्रथम से असंबंधित कथन कौन सा है। इनका शासनकाल था 1638 से 78। शाहजहां ने आगरा प्रबंध व कंधार विजय का कार्य इनको सौंपा था। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का इन्होंने साथ दिया था। खिलत, जड़ाऊ जमघर वस्तुओं से शाहजहां ने इनको सम्मानित किया था। धर्मत के युद्ध में पराजित होने के कारण उदयपुरी रानी ने किले के फाटक बंद कर लिए। तो इसमें जो गलत है वह ऑप्शन है बी। धर्मत का युद्ध, जिसको उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है, इसमें इन्होंने औरंगजेब का साथ नहीं दिया था बल्कि इन्होंने दारा का साथ दिया था और युद्ध हार गए। युद्ध हारने पर ही इनकी रानी ने किले के फाटक बंद कर लिए। उन्होंने कहा कि राजपूत या तो विजयी होकर लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं। नेक्स्ट है, जसवंत सिंह से संबंधित गलत कथन कौन सा है। नेक्स्ट है, इसका ए ऑप्शन है, औरंगजेब ने 1659 को राजा जसवंत सिंह प्रथम को गुजरात का सूबेदार बनाया। राजा जसवंत सिंह के राजकवि थे सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास और मोहनोत नैणसी। औरंगजेब ने काबुल व जमरूद अभियान पर राजा जसवंत सिंह को भेजा था और जमरूद में ही जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1662 में मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण में भेजा, जहां इनको सफलता मिली। तो इसमें ऑप्शन डी गलत है। वहां उनको सफलता नहीं मिली बल्कि उनको असफलता मिली थी। नेक्स्ट है, बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित कथन नहीं है। अब ये कौन सा वंश स्टार्ट हो गया, बीकानेर के राठौड़ वंश। इससे पहले मेवाड़ और मारवाड़ राजवंश समाप्त हो चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र राव बिक्का द्वारा इसकी स्थापना की गई। देखो, मारवाड़ में तो राव जोधा का शासन है और उन्हीं के समकालीन उसका पुत्र बीकानेर का शासक बन गया। 1488 में बीकानेर की इन्होंने स्थापना की और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बिट्ठू सुजा ने राव जेतसिंह और छंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा। साहेबा या पाहेबा युद्ध में राव जेतसिंह की शेरशाह के द्वारा मृत्यु हुई। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत कथन है।
साहिबा पाहिबा का युद्ध 1541 में राव जैत सिंह और मालदेव के बीच हुआ था। मालदेव से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है राव कल्याणमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है। कल्याणमल का शासनकाल 1541 से 1574। खानवा के युद्ध में राव कल्याणमल ने सांगा का साथ दिया और गिरी सुमेल युद्ध में राव मालदेव का साथ दिया। नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राठौड़ शासक। पुत्र राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। दूसरा पुत्र पृथ्वीराज जो है वो उसने बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। राव कल्याणमल के ये दो पुत्र थे। इसमें गलत कथन है ऑप्शन ए। खानवा युद्ध में तो सांगा का साथ दिया था, मगर गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव का साथ नहीं दिया, बल्कि शेरशाह सूरी का साथ दिया था। नेक्स्ट है राव राय सिंह से असंबंधित कथन कौन सा है। अकबर के गुजरात व कंधार अभियान में इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी। 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ जोधपुर के शासक बने। जूनागढ़ के किले के द्वार पर जयमल फत्ता की पाषाण निर्मित मूर्तियां लगवाई। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का करण कहा है। तो इसमें जो ऑप्शन है बी वो असंबंधित है। 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। बाद में इनको जोधपुर का शासक नहीं बनाया गया, बल्कि बीकानेर के ये शासक बने थे। 1572 में इनको जोधपुर का प्रशासक बनाया गया था और 1574 में ये बीकानेर के शासक बन गए। नेक्स्ट है राव करण सिंह से संबंधित सत्य कथन नहीं है। करण सिंह का समय काल है 1631 से 68। शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भी है जाखनिया गांव में सीमा विवाद को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह से मतीरे की राड़ युद्ध हुआ था। सुख सप्तमी ग्रंथ जो चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखित है, उसमें इनको जंगलधर बादशाह कहा गया। किनको? राव करण सिंह को। इनके दरबारी कवि गंगानंद मैथिल ने करणभूषण, काव्य डाकिनी और साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ लिखे। यही ऑप्शन गलत है। करणभूषण और काव्य डाकिनी ग्रंथ तो गंगानंद मैथिल ने लिखे थे, मगर साहित्य कल्पद्रुम जो ग्रंथ है वो राव करण सिंह ने स्वयं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकंभरी के चौहान। यहाँ से शाकंभरी के चौहान शुरू होते हैं और बीकानेर के चौहान वंश, बीकानेर का जो राठौड़ वंश था वो खत्म हो चुका है। शाकंभरी के चौहानों को चंद्रवंशीय किसने बताया है? G.H. ओझा जो है इन्होंने तो सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। दशरथ शर्मा जो है इन्होंने ब्राह्मणवंशी बताया है। वंशावलियों व ख्यातों में इनको अग्निवंशीय माना गया है। चंद्रवंशीय माना है। अचलेश्वर मंदिर के लेख में ये लिखा हुआ है कि ये शाकंभरी के चौहान है वो चंद्रवंशी हैं। नेक्स्ट है शाकंभरी के चौहानों से संबंधित कथन नहीं है। बिजोलिया लेख में सांबर झील के निर्माता वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष माना गया है। सही है। गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। यह भी सही है। हर्षनाथ लेख में विग्रहादित्य की विजयों का उल्लेख किया गया है। ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय में राजा दुर्लभराज की उपाधि वेरी घटे मिलती है। ये ऑप्शन गलत है। पृथ्वीराज विजय में
राजा दुर्लभ राज की नहीं बल्कि गोविंद तृतीय की उपाधि वेरी घटे मिलती है। गोविंद तृतीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। अजय राज ने चांदी तांबे के सिक्के, जिनको अजय प्रिय द्रव्य कहा गया है, ये चलाए थे और कुछ मुद्राओं पर अपनी रानी सोमलवती का नामांकन करवाया था। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अजयराज व अर्णोराज दोनों शैव मतावलंबी थे। देवबोध व धर्मघोष अर्णोराज द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है। ये ग्रंथ नहीं है बल्कि ये अर्णोराज के राजकवि या विद्वान थे। नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित कथन नहीं है। इनका शासनकाल था 1158 से 1163 तक। इनका समय सपादलक्ष का श्रवणकाल माना जाता है। सपादलक्ष का श्रवणकाल किनका समय माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ का। बी है, दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज व हरिकेली नाटक लिखे थे। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक तो लिखा था, मगर हरिकेली जो नाटक है ये स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित सही विकल्प नहीं है। पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल है 1177 से 92 तक। पहला ऑप्शन है 11 वर्ष के अल्पायु में शासक बने। इसका मतलब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1166 को हुआ था। सतलज प्रदेश के भंडान को, महोबा के चंदेलों व कन्नौज के गहड़वालों को इन्होंने पराजित किया था। आलाउद्दीन इनके सेनापति थे और चंदबरदाई जयानक इनके राजकवि थे। तराइन के प्रथम युद्ध से ही भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तो यही ऑप्शन गलत है। 1191 में तो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 जो है उस युद्ध में ये गौरी से हार गए और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। नेक्स्ट है, रणथंभौर के चौहान वंश से संबंधित असत्य कथन है। अब स्टार्ट हो गया है रणथंभौर के चौहानों का वंश। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। हमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में 1301 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग में जौहर हुआ। हमीर के शौर्य की जानकारी हमीर महाकाव्य जो नैनचंद सूरी द्वारा रचित है, हमीर रासो जोधराज द्वारा रचित है, हमीर हठ चंद्रशेखर द्वारा रचित है, इन ग्रंथों में उपलब्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो गलत है। हमीर के जो सेनापति थे रणमल व रतिपाल, इन्होंने लालच में आकर अलाउद्दीन की ओर से युद्ध में भाग लिया था और युद्ध समाप्त होने के बाद जब अलाउद्दीन को विजय मिली तो इन्होंने रणमल व रतिपाल की हत्या कर दी कि अगर ये हमीर के नहीं हुए तो मेरे कहाँ से होंगे, और उन्होंने उनको मार डाला। नेक्स्ट है, जालोर के चौहानों से संबंधित गलत कथन कौन सा है? कीर्तिपाल जो थे वो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं।
अलाउद्दीन के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी को कन्नड़ देव ने हराया था। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम खैराबाद और जालौर का नाम जलालाबाद रखा। 1311 ईस्वी में दैया सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण कन्नड़ देव की मृत्यु हुई। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था ऐन उल मुल्क मुल्तानी, ये कन्नड़ देव को समझाकर दिल्ली दरबार ले गया था, मगर वहाँ का माहौल देखकर और अपने स्वाभिमान के विरुद्ध इसको मानकर कन्नड़ देव वापस दिल्ली से आ गए थे और उन्होंने कोई संधि नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के कछुआ वंश से संबंधित कथन नहीं है। ये आमेर के कछुआ वंश से संबंधित शुरू हो गया। कछुआ वंश की प्रथम राजधानी आमेर रही, यही ऑप्शन गलत है। कछुआ वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा थी, ना कि आमेर। 1137 ईस्वी में दुल्ह राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढार राज्य की स्थापना की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक भारमल था। भारमल की पुत्री हरखाबाई, जिसका नाम मरियम उजमानी था, उसका विवाह अकबर से किया गया। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असंगत का चयन करना है। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था। मान सिंह ने रणथंबोर अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी। अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी और 7000 का मनसब प्रदान किया। मान सिंह को 1589 में पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी। मान सिंह को 1589 में पंजाब का नहीं बल्कि बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। कहाँ का? बिहार का। पंजाब के सूबेदार कौन थे? पंजाब के सूबेदार इनके पिता भगवान दास थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों से संबंधित सत्य कथन नहीं है। मान सिंह ने उड़ीसा को जीतकर मुगलों के साम्राज्य में मिलाया और एलिचपुर में 1614 ईस्वी में मान सिंह की मृत्यु हुई। मान सिंह के समय मुरारीदान ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथों की रचना की। मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। मिर्जा राजा जय सिंह 12 वर्ष की आयु में आमेर के शासक बने। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है डी। 12 वर्ष की आयु में तो मान सिंह जो थे, 12 वर्ष की आयु में मान सिंह कहाँ गए थे? 1562 को अकबर की शरण में गए थे। तो मान सिंह का जन्म कब हुआ? 1550 को हुआ। 1562 में वो अकबर की शरण में चले गए। मिर्जा राजा जय सिंह जो हैं, ये 11 वर्ष की आयु में आमेर के शासक बने थे। ये बने थे 1621 को। इसका मतलब इनका जन्म कब हुआ था? 1610 ईस्वी को मिर्जा राजा जय सिंह का जन्म हुआ था। यही ऑप्शन है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जय सिंह से संबंधित कौन सा विकल्प अनुचित है? मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल 1621 से 1667। मुगल शासक जहांगीर शाहजहां औरंगजेब की सेवा में ये रहे थे। 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण अभियान पर इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था।
1636 ईस्वी में जहांगीर के साथ बीजापुर गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गए थे। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 में की थी, उसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत है। 1636 में ये जहांगीर के साथ नहीं बल्कि शाहजहां के साथ बीजापुर गोलकुंडा अभियान पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई जयसिंह से संबंधित कथन नहीं है। सवाई जयसिंह का शासनकाल 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक है। इन्होंने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। जाजऊ युद्ध में मुअज्जम का साथ दिया था। औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि प्रदान की थी। 1713 ईस्वी में फर्रुख शेर ने मालवा का सूबेदार इनको बनाया था। तो इन्होंने इनका जो गलत ऑप्शन है वह है बी ऑप्शन। जाजऊ का युद्ध या उत्तराधिकार का युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शुरू हुआ। कब? 1707 को। इसमें सवाई जयसिंह ने मुअज्जम का साथ नहीं दिया बल्कि किसका दिया? आजम का साथ दिया। इसमें जीत मिली मुअज्जम को, आजम क्या हो गए? हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई जयसिंह से संबंधित गलत कथन कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने वाले अंतिम हिंदू शासक थे ये। नाहरगढ़ में जयबाण तोप निर्मित करवाई। सती प्रथा को रोकने व विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए नियम बनाने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले प्रथम राजपूत हिंदू शासक थे। बंगाली वास्तुकार विद्याधर द्वारा नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की। इसमें ऑप्शन बी गलत है। नाहरगढ़ का निर्माण तो हुआ था 1734 में, मगर ये जो जयबाण तोप है ये नाहरगढ़ में नहीं बल्कि किस में रखी गई है? ये जयगढ़ में रखी गई है। यही ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट है जैसलमेर के भाटी राजवंश से संबंधित कथन नहीं है। पहला है ये अपना संबंध यादव शाखा व श्री कृष्ण से जोड़ते थे। ये बिल्कुल सही है। जैसलमेर दुर्ग 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध रहा। ये भी सही है। पहला शाखा मूलराज व अलाउद्दीन के समय हुआ था। दूसरा शाखा राव दुद्दा व फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। तीसरा जो अर्ध शाखा था वो 1550 में राव लूणकरण और कंधार शासक अमीर अली के समय हुआ था। नागौर दरबार में हर्राय भाटी ने जो 1570 में नागौर दरबार लगा था उसमें हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अंतिम भाटी शासक जवाहर सिंह थे। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत है। नागौर दरबार में हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर के जाट राजवंश से असंबंधित कथन कौन सा है? मुगल सम्राट ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा था। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी। जयपुर उत्तराधिकार युद्ध में महाराणा सूरजमल ने जयसिंह का पक्ष लिया। 1763 ईस्वी में रोहेलों के विरुद्ध लड़ते हुए महाराज सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन सी। जयपुर उत्तराधिकार युद्ध में महाराणा सूरजमल ने जयसिंह का नहीं बल्कि ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करौली के यादव वंश से संबंधित कथन नहीं है। एक कथन है वो गलत है। विजयपाल द्वारा करौली में यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में की गई।
कल्याणपुर को इन्होंने राजधानी बनाया। गोपाल ने मदन मोहन मंदिर बनवाया। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को राजधानी बनाया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। कल्याणपुर जो नगर है उसको बसाया था अर्जुनपाल ने, और विजयपाल ने बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है परमार वंश से संबंधित कथन नहीं है, वो बताना है कौन सा नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है आबू के परमार वंश का संस्थापक उत्पलराज था। धारावश ने गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात सेना का सभापतित्व किया था। सोमदेव के समय तेजपाल ने देलवाड़ा में लूणोत्साही नेमिनाथ मंदिर बनवाया। 1311 ईस्वी में नाडोल के चौहान लुम्बा ने परमार राजधानी चंद्रावती पर अधिकार किया। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो गलत है। आबू के परमार वंश का संस्थापक उत्पलराज नहीं था, बल्कि कौन था? इनका संस्थापक धूमराज था। नेक्स्ट है राजमहल का युद्ध जो 1 मार्च 1747 को हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था? बुद्ध सिंह व जय सिंह के बीच बूंदी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। विजय सिंह व राम सिंह के मध्य जोधपुर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। जगत सिंह व मान सिंह के बीच मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर विवाद हुआ था। राजमहल का युद्ध जो जयपुर में हुआ था वो हुआ था ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच उत्तराधिकार को लेकर। हुरडा सम्मेलन 16 जुलाई 1734 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्वाई जय सिंह जो जयपुर के शासक थे, उन्होंने तो इस सम्मेलन को बुलाया था, और जो मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय थे, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। गोपाल दास जो थे वो करौली से संबंधित महाराजा थे। भक्त सिंह जो थे वो नागौर से संबंधित महाराजा थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हुरडा सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगलों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए, अपने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए, मराठों से रक्षा के लिए, संपूर्ण राजपूत राजाओं को एक करने के लिए। तो हुरडा सम्मेलन मराठों से रक्षा करने के लिए बुलाया गया था। तो ये आज के वीडियो में ये जो लेसन फर्स्ट है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।